धर्म बदलने पर क्या दलितों को मिलता है आरक्षण? कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से अपनी जाति बदलता है तो क्या है उसके नुकसान? हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी ताकि हमेशा से दबाए जा रहे दलित और अल्पसंख्यक जाति के लोगों को देश के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। दलित नेता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना के समय ही यह महसूस कर लिया था कि आने वाले भविष्य में भी दलितों और अल्पसंख्यकों को देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। संविधान निर्माताओं के सामने एक सवाल यह भी था कि दलित अपनी स्थिति से डरकर कहीं धर्म परिवर्तन की ओर न बढ़ जाएं। संविधान निर्माताओं के मन में सवाल तो यह भी था कि क्या धर्म परिवर्तित किए हुए दलितों के लिए आरक्षण की सुविधा होगी या नहीं, क्या कोई अन्य धर्म अपनाने पर उन्हें आरक्षण मिलेगा? आइए आज हम बात करेंगे कि इन सवालों के जवाबों को ढूंढने में हमारा संविधान कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान और कानून इस धर्म परिवर्तन तथा धर्म परिवर्तित लोगों के आरक्षण के संदर्भ में क्या कहता है। दरअसल फिलहाल में धर्म परिवर्तन के बाद ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों के लिए भी सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण के लाभ का मुद्दा लंबे समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अंबेडकर एवं अन्य संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी जातियों के लिए आर्टिकल 340 के तहत आरक्षण की सुविधा को बनाया था। यह आरक्षण की सुविधा इसलिए भी इन जनजातियों के लिए जरूरी थी क्योंकि भारत का सभ्य समाज इन्हें अपने बराबर उठने बैठने तक की अनुमति नहीं देता था। तो आजादी के बाद क्या वह समाज दलितों को अपने साथ काम करने या फिर पढ़ाई करने की अनुमति देगा? यह देखते हुए आजादी के बाद 15% आरक्षण दलितों को मिला और 7.5% आरक्षण अनुसूचित जनजाति मतलब आदिवासी समाज में आने वाले जातियों को मिला। लेकिन क्या दलित अपने साथ हो रहे इतने लंबे समय के उत्पीड़न के बदले आरक्षण से खुश थे? अगर हम दलितों के इतिहास पर गौर करें तो दलित मुगल शासन से लेकर अंग्रेजी शासन तक और उसके बाद भी बहुत गंदी स्थिति में रहते थे। रोजाना की जिंदगी में उन्हें उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ता था। इस उत्पीड़न की एक मुख्य वजह हिंदू धर्म में बनाए गए जाति व्यवस्था भी थी, जिसे अंबेडकर व्यंग करते हुए हिंदू धर्म की आत्मा बताते थे। इतने लंबे समय से चले आ रहे दलितों के साथ इस उत्पीड़न और अपमान के कारण बहुत सारे दलित धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ने लगे। संविधान निर्माताओं के मन में उस समय एक प्रश्न यह आया कि क्या जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उन्हें आरक्षण की सुविधा मिलेगी? तर्क इस बात पर था कि दलितों को आरक्षण उनके साथ समाज में हुए भेदभाव और अनटचेबल यानी अछूत होने के कारण मिला है, जबकि ओबीसी को शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण दिया गया है। तो फिर धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें किस आधार पर आरक्षण की सुविधा दी जाए? क्योंकि ऐतिहासिक उत्पीड़न और अन्याय की वजह से या फिर कहें उत्पीड़न की वजह से पिछड़ेपन की भरपाई के लिए इन्हें आरक्षण की सुविधा दी गई थी। आजादी के समय संविधान निर्माताओं ने इस बात पर इतना ध्यान तो नहीं दिया, पर 1950 में एक कानून लाया गया जिसके तहत जो भी एससी या एसटी अपना धर्म परिवर्तन करता है उसे आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। 1950 में बनाई गई कानून में यह कहा गया था कि जो भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू धर्म को छोड़ इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध या फिर किसी अन्य धर्म में जाता है तो उससे आरक्षण की सुविधा छीन ली जाएगी। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पेशल प्रेसिडेंशियल आदेश के तहत यह बिल पास किया था, जिससे यह स्पष्ट था कि हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वाले लोगों को आरक्षण की सुविधा नहीं मिलेगी। इस प्रेसिडेंशियल आदेश को 1956 में संशोधित किया गया, जिसके बाद जो दलित सिख धर्म में परिवर्तित होंगे उनके लिए आरक्षण की सुविधा बनी रहेगी। इसके पीछे का तर्क यह था कि दलित भी हिंदू धर्म के ही हिस्से हैं और सिख भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा माना जाता है। उस समय बहुत सारे धर्मों ने आरक्षण के लिए अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि सभी धर्म में यह जातिवाद का जहर घुल चुका है, जिस कारण बहुत सारे लोगों को नीची जाति का होने के कारण अपमान सहन करना पड़ता है और बराबरी का हक समाज में उन्हें नहीं मिलता। तर्क को देखते हुए 1950 में बने कानून में एक बार फिर से 1990 में संशोधन किया गया। 1990 में इस कानून में बौद्ध धर्म को भी जोड़ दिया गया, जिसका मतलब था कि अब जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उन्हें भी आरक्षण की सुविधा मिलेगी। लगभग इसी समय बाबा साहेब अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था और उनके साथ जुड़े कई दलितों ने भी इस धर्म को अपनाया था।
अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को एक शांत धर्म के रूप में बताया था। यहां गौर करने की एक बात यह है कि मुस्लिम दलितों को और सिख दलितों को इस आरक्षण की सुविधा से बाहर रखा गया था। इसके बाद 2011 में केंद्र सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए 4.5% के उप कोटा की घोषणा की थी। यह बात आपको स्पष्ट कर दें कि यह आरक्षण अल्पसंख्यकों के लिए लाया गया है, न कि इस्लाम और ईसाई धर्म के दलितों के लिए। ऐसे आरक्षण सुविधा के पीछे संविधान निर्माताओं की सोच यह थी कि दलित हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में ना जाए, क्योंकि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज है और इस 4 वर्णों की जाति व्यवस्था बनाने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि जाति धर्म नहीं होने के कारण हिंदू धर्म की बुनियाद हिल जाएगी, क्योंकि ब्राह्मण ने जाति धर्म को बनाया ही था एक तरीके से सुविधाजनक समाज की स्थापना करने के लिए। अगर यह व्यवस्था नहीं होती तो ना कोई शूद्र लेबर क्लास की कामों को करता, ना कोई वैश्य किसानी या व्यापारी का, फिर ना ही कोई क्षत्रिय राज कर पाता, ना ब्राह्मण अपनी उच्चता पर गुमान कर पाता। आपको यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे Facebook पेज को लाइक कर लें। बहुत धन्यवाद।